रमनपुर गांव में बरसात का महीना पूरी तरह से आ चुका था। बारिश लगातार धरती पर बरस रही थी। चारों तरफ बारिश की तप और बहता हुआ पानी था। सुनीता, सरकार की तरफ से गांव में बहुत राशन आया है, ट्रक भर के राशन आया है, मगर मुखिया जी राशन पता नहीं क्यों नहीं बांट रहे हैं। हमारा क्या होगा राहुल, बच्चा भी धोखा है और राशन भी नहीं रहा है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। नहीं सुनीता, अब और नहीं तो बारिश रुकते ही मैं खुद जाऊंगा मुखिया जी से पूछने कि वह राशन क्यों नहीं दे रहे हैं। हाँ राहुल, बात करो वरना हम भूखे ही मर जाएंगे। किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। मुखिया धनी सिंह अपने नौकर के साथ बैठा बात कर रहा होता है। अरे सरपंची, इस बार बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कब से छम छम बरस रही है। तो बोले थे बारिश, उससे हमें क्या, हमारे पास तो कितना राशन है कि 3 महीने तक भी बारिश हो तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वह तो है सरपंच जी, सरकार की तरफ से जो राशन आया था उसका तो पहाड़ जैसा लगा है। आपने कुछ भी गांव वालों को नहीं बांटा और कुछ तो आपने बेच भी दिया। हाँ, यही तो मेरी समझदारी है कि कुछ अच्छा गरीबों को देना है, उतना ही तो ज्यादा देकर उनकी नीयत खराब मत करो। जो गुस्सा है इसमें हमारा हमारा फायदा होगा और बच्चा हुआ हमारे तुम्हारे लिए है। तभी तो हम आपके पास बैठे हुए हैं और बारिश के मजे ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं। चिंता नाम की कोई चीज भी नहीं है। इस बार मैंने एक और चीज सोची है, चला की भारी योजना, जिससे और भी ज्यादा राशन बचेगा। बारिश धीरे धीरे कम हो जाती है। राहुल अपने दोस्त रवि के घर जाता है। अरे राहुल भाई, क्या हुआ? बारिश अभी अभी रुकी और आप सीधे मेरे घर चले आए। अमन भाई, तुम तो जानते हो कि कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और राशन भी बिल्कुल नहीं बचा है, बच्चे रोते रोते सो जाते हैं। बात तो सही कह रहे हो राहुल भाई, हमारे घर की हालत में कुछ अलग नहीं है। कल बच्चा कूचा आटा कैसे भी करके पकाया था, आज तो जलाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब और इंतजार नहीं कर सकता भैया, बारिश भी रुक गई है और रास्ते भी साफ हो गए हैं। चल के पूछते हैं मुखिया जी से कि राशन का क्या हुआ, कब तक हम भूखे बैठे रहेंगे। तुम्हारी बात में दम तो है राहुल भैया, राशन तो बहुत पहले ही आ गया था, मगर मुखिया जी ने बांटा नहीं। चलो अपनी हक की आवाज उठाते हैं। सही कहा भैया, अब चुप बैठने का समय नहीं है, कुछ गांव वालों को और लेते हैं और मुखिया जी से पूछते हैं कि कब मिलेगा, कहीं वह कहाँ। राहुल और अमन दोनों मुखिया के घर जाते हैं। अरे राहुल और अमन, तुम दोनों अचानक मेरे घर पर, सब ठीक तो है ना? अब मुखिया जी, छुपाने का समय नहीं है, हम सीधे आपसे सवाल करने आए हैं। जो सरकार की तरफ से राशन आया था वह आप बात क्यों नहीं रहे हो? हाँ मुखिया जी, अब बारिश भी रुक गई और रास्ता भी साफ हो गया, बहाने का कोई मतलब नहीं। आप राशन बात क्यों नहीं रहे हो, राशन दबा कर बैठे हो। राशन कैसा राशन? सरकार की तरफ से सॉफ्टवेयर पर कह दिया गया है जब तक बारिश पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक राशन नहीं भिजवाया जाएगा। मुखिया जी झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है। ट्रक आया था और माल गोदाम में लगाया गया था और कुछ लोगों को चुपके से बांटा भी गया था और कुछ बेच भी दिया गया। अरे भाई, मैं तुम लोगों राहुल, क्या हुआ? मुखिया जी में राशन दिया या नहीं? मुखिया उन दोनों की एक में सुनता और घर से बाहर निकाल देता है। राहुल, क्या हुआ? मुखिया जी में राशन दिया या नहीं? नहीं सुनीता, मुखिया जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा कोई भी राशन भेजा नहीं गया है। क्या ये कैसे हो सकता है? सरकार तो शुरुआत के महीने में ही राशन भेज देती है।
और सुनीता मुझे भी यही लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे मुखिया जी हमसे झूठ बोल रहे हैं। हाँ लेकिन क्यों राजू, हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए अभी बहुत मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। पता नहीं सुनीता, गरीबों जिंदगी में तुम्हें आंसू और बेबी होती है, जब तक वोट चाहिए होते हैं तब तक सभी गरीबों के घर आते हैं। तभी विशाल के घर सेठ जी आते हैं पैसे वसूल करने। अरे विशाल, तूने जो कर्जा लिया था पिछले साल वह अब तक चुकाया नहीं, मेरी भी तो कोई लिमिट है ना। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, इस बार मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। बारिश ने फसल खराब कर दी, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं है, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे तेरे भूखे पेट से क्या लेना देना, मैं तुम्हारा भूखा पेट भरने नहीं आया हूँ, अपना पैसा लेने आया हूँ। तुझे तो पता है कागज पर साफ लिखा है, रकम समय पर ना चुकाई गई तो घर जब्त कर लिया जाएगा। सेठ जी मेरे पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है, मुखिया जी ने भी राशन देने से मना कर दिया। अगर आप मेरे पास से यह छत भी छीन लोगे तो मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाओ, उससे मुझे क्या मतलब, जंगल में जा या नदी किनारे सो या पुल के नीचे सो, जब तू मेरी रकम नहीं दे सकता तो तूने इस घर का हक खो दिया। सेठ जी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है? गरीबी क्या इतनी बुरी है कि हमारे पास रहने को एक छत भी नहीं है? सेठ विशाल और आरती को घर से बाहर निकाल देता है। विशाल, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? घर भी छिन गया, बच्चों का क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो आरती, है मैंने सब सोच लिया है। मेरा एक दोस्त है कमल, वह बहुत अच्छा इंसान है, हम उसके घर जाएंगे। जब हमसे सबने मुंह मोड़ लिया था तब भी वह हमारे साथ था, वह हमारी इतनी बारिश में जरूर मदद करेगा। सच कह रहे हो ना विशाल, मैं बहुत डर रही हूँ। हम इतनी बारिश में क्या करेंगे? हम कहीं बारिश में बह ना जाए, बच्चों का क्या होगा? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो जल्दी करो, अगर अभी नहीं जाएंगे तो बारिश की वजह से रास्ता ही बंद हो जाएगा, जल्दी करो। विशाल और पूजा दोनों चमन के घर जाते हैं मदद मांगने। चमन और चमन, क्या तुम अपने घर पर हो? जाकर देखो, कोई आया है। इतनी बारिश में वह मदद मांगने ही आया होगा। अरे विनीता, इतनी बारिश में और कौन आया होगा? विशाल ही मेरा दोस्त आया होगा, वह इतना पहले से ही परेशान है। तो सुन लो जी, मैं पहले ही बता देता हूँ कि उसे फर्नीचर की तुम कोई मदद नहीं करोगे। वह हर वक्त रोता रहता है, हर बार मुसीबत लेकर आता है। विनीता, वो आज सच में मुसीबत में होगा, उसे घर से निकाल दिया गया है, उसके साथ बच्चे भी हैं और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, कम से कम एक रात की तो शरण दे सकते हैं ना। और हमारा क्या इस बार? हमें भी मुखिया जी ने राशन नहीं दिया है, हम पहले से ही परेशान हैं, हमारे पास भी कुछ खाने को नहीं है। तुम्हें लगता है हम किसी और का पूछ उठा सकते हैं? विनीता, वह मेरा बचपन का दोस्त है, जब मैं बीमार पड़ा था तो सबसे पहले भाग के वही आया था, क्या मैं उसकी मदद ना करूं? सुनो जी, तुम उसे साफ साफ मना कर देना, ना हमारे पास खाना है और ना ही जगह। चमन अपने घर से बाहर आता है। अरे भाई चमन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है और यह बारिश, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में बना दे सकते हो? विशाल भाई माफ करना, मेरे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है, विनीता के मायके वाले यहाँ रहने आए हैं, हर कोना भरा पड़ा है। यह क्या तू कह रहा है चमन? जब तेरा बुरा वक्त था तो मैं साथ दिया, जब तू बीमार पड़ा तो हर वक्त में तेरे साथ रहा, खाना बनाया, दवाएं लाइन, आज जब मुझे तेरी जरूरत है तो तू मुंह मोड़ रहा है। जो तू कह रहा है वह सच है विशाल, मगर मेरे बस में कुछ नहीं है, मेहमान पहले से ही घर पर है और ना घर में सोने की जगह है और ना बैठने की। अगर मेरे बस में होता तो मैं तेरी मदद जरूर करता, इसीलिए मुझे बहुत अफसोस भी है। मतलब अब मेरे लिए जगह नहीं बची, ना दुनिया में ना अपनों के दिल में।
विशाल, मैं तेरा दर्द समझता हूँ मगर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बारिश तेज हो रही है, तू कहीं और कोशिश कर ले, कोई और तुझे है ऊपर वाले, अब तो तू। इतना बोलकर चमन अपने घर चला जाता है। विशाल जंगल की तरफ चल देता है। विशाल जंगल में पहुंचकर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। है ऊपर वाले, अब तो तू ही मेरी मदद कर। बारिश भी बहुत तेज हो रही है, बारिश में भीग के मेरे बच्चे मर जाएंगे। ऊपर वाले, तू ही मेरी मदद। तभी उन दोनों को पेड़ में से आवाज सुनाई देती है।